सो स्टूडेंट्स, फिर से आपके सामने एक सवाल है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज फॉर द फंक्शन गिवन एज दिस। ये फंक्शन दे रखा है, इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मतलब मैक्सिमम मिनिमम निकालने हैं, ठीक है। और आप जानते हो कि इसमें आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करने होते हैं, उस वहीं से आपको मैक्सिमम मिनिमम मिलता है। सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन है, आपने fx लिखा 3x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12, ठीक है बेटा। अब क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव करो। इसका आपने डेरिवेटिव किया तो ये हो जाएगा 4 3 12 x क्यूब प्लस 4 3 12 x स्क्वायर माइनस 24x, राइट। इसका डेरिवेटिव बेटा ये आया। अब मैं क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में कर रहा हूं, यहां से मैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकालूंगा, तो क्रिटिकल पॉइंट्स मेरा f डैश x बराबर 0 रख दूंगा। इसका मतलब 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x को मैं 0 के बराबर रखूंगा, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो कि 12 मैं कॉमन ले लूं तो ये x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, मुझे इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। अब मैं इसकी जीरोस निकालूंगा, इसकी मैं रूट्स निकालूंगा, और आप जानते हो कि इसमें हिट एंड ट्रायल लगता है क्यूबिक में, ठीक है, हिट एंड ट्रायल। लेकिन मुझे सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है कि x बराबर 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x बराबर 0 इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आपने क्या किया, x कॉमन ले लिया तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके आप क्या करोगे, फैक्टर कर लो, ठीक है। आपने इसके जीरोस निकाल दिए हैं। तो बेटा क्रिटिकल जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे x इज इक्वल टू 0 1 और -2। देख लो यहां से आपके क्रिटिकल पॉइंट निकल आए हैं, राइट। अब बेटा क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करेंगे, हम f ऑफ डबल डैश x निकालेंगे, इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे। दोबारा करेंगे तो 12 3 36 x स्क्वायर प्लस 12 दूनी 24 x माइनस 24, राइट। आपने सेकेंड डेरिवेटिव कर लिया। अब यहां से हमें ये देखना है कि ये वैल्यू कैसी दे रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या वैल्यूज देगा उस पे चेक हमें देखना होगा। तो मैं क्या करूंगा, f डबल डैश 0 निकालूंगा, 0 रखने पर ये मुझे -24 मिल रहा है जो कि लेस देन 0 है। f डबल डैश 1 निकालूंगा तो 1 रखूंगा तो 1 इस पे रखा, सिंपल सी बात है। मैंने क्या किया कि मैंने इस पे रखा तो 1 रखूंगा तो 36 और ये 24 कट गया, ये 36 आ जाएगा जो कि ग्रेटर देन 0 है। फिर f डबल डैश -2 निकालूंगा तो -2 निकालूंगा तो आप देखिए यहां से 2 दूनी 4 और तो 36 गुणे 4 प्लस 24 गुणे 2 माइनस का 2 माइनस 24, तो यहां से कितना आया, ये 4 6 24 4 3 12 2 14, ये आया आपका 24 दूनी 48 माइनस का और ये माइनस का 24, ये भी ग्रेटर देन 0। तो यहां पर देखो कि f डबल डैश 0 जो है आपको दे रहा है, 0 पे ये नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब ये आपको मैक्सिमा दे रहा है। आपको पता है f डबल डैश x अगर नेगेटिव होता है तो वो मैक्सिमा पॉइंट होता है, ये आपको मिनिमा देगा, ये आपको मिनिमा देगा और ये भी आपको मिनिमा देगा क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा, तो आप सीधा सीधा जान सकते हो कि ये आपका मैक्सिमा पॉइंट है, ये आपका मिनिमा पॉइंट है, ये आपका मिनिमा पॉइंट है। तो ये सभी लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और लोकल मिनिमा के पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, पढ़ सकते हैं आप लोग सवाल। A water tank has the shape of an inverted tricircular cone with its axis vertical and vertex lowermost. Its semi-vertical angle is tan inverse 0.5. Water is poured into it at a constant rate of 5 cubic meter per hour. ठीक है, find the rate at which the level of water is rising at the instant when the depth of the water in the tank is 4 meter. क्या कह रहा है सवाल, ठीक है, वो कह रहे राइट सर्कुलर कोन है, उसकी वर्टेक्स लोअर मोस्ट है, कुछ ऐसा सीन बन रहा है बेटा, ठीक है। वो कह रहा है
इसमें पानी भरा जा रहा है किस रेट से 5 क्यूबिक मीटर पर आवर, इस रेट से इसमें पानी भरा जा रहा है, ठीक है 5 क्यूबिक मीटर पर आवर के रेट से इसमें पानी पोर किया जा रहा है, भरा जा रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है जब पानी भरा जा रहा है तो वो रेट बता दो कि ये जो हाइट होगी इसकी हाइट होगी वो किस रेट से बढ़ रही होगी, ठीक है, ये हाइट जो होगी वो किस रेट से बढ़ रही होगी, ठीक है। तो बेटा आप एक चीज समझ लो, कौन है, मैंने इसकी ये आर मान लिया, ये इसकी हाइट होगी, ठीक है, मेरा ये एक सेमी वर्टिकल एंगल है, मैंने इसको अल्फा मान लिया लेट अस से, ठीक है राइट। तो यहां पे आप देख सकते हो ये आपका पॉइंट ओ ले लिया, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। मैंने सॉल्यूशन देखिए इसका, टेकिंग आर एच अल्फा इन फिगर, जो फिगर है मैंने उसमें ये एज्यूम किया है, ठीक है। तो आप देखिए इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओएसी, क्योंकि ये आपका राइट सर्कुलर कोन है, तो आपको मैं इसमें सिंपल सी बात है वो लगा सकता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ। तो आपको पता है कि tan अल्फा जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो r अपॉन h आपको मिल जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आप r अपॉन h मिल जाएगा, क्लियर है। और आपको गिवन है tan इनवर्स अल्फा, ठीक है, ये आपका एंगल दे, मतलब ये आपको वैल्यू दे रखी है, ये आपकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। यहां से मैं अल्फा बराबर निकाल सकता हूं tan इनवर्स r अपॉन h, ठीक है, tan इनवर्स r अपॉन h। तो बेटा एक चीज समझ लो, जो एंगल दे रखा है इससे आप कंपेयर कराओगे तो यहां से आप 0.5 बराबर r अपॉन h लिख सकते हो। तो इसको मैंने काटा 5 दूनी 10, ठीक है। आई होप ये आपको चीज समझ में आई होगी। तो अगर मैंने यहां से r निकालूंगा तो वो हो जाएगा h अपॉन 2। देख लीजिए मैंने कंपेयर कराया, कुछ नहीं, tan अल्फा r अपॉन h के बराबर, अल्फा होगा tan इनवर्स r बाय h, और मुझे tan इनवर्स 0.5 ये दे रखा है, तो इसका मतलब कि r अपॉन h क्या होगा 0.5 के बराबर, तो वही मैंने कर दिया, r इक्वल टू h/2 आपको मिल चुका है, ठीक है। आपने कहा ठीक है सर। अब देखो मुझे गिवन है dv/dt दे रखा है 5 सेंटीमीटर क्यूबिक मीटर दे रखा है, क्यूबिक मीटर पर आवर, ठीक है, ये दे रखा है। मैंने वॉल्यूम निकाल लिया, वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। मैं सबसे पहले इसको एक वेरिएबल में चेंज करूंगा, तो मैंने अभी आर की वैल्यू निकाली है h/2, तो मैंने यहां पे रखूंगा तो h/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू h, ये भी हो गया, ठीक है। तो यहां से बेटा मुझे जो मिलेगा 2 दूनी 4 थी 12, ये इधर आ जाएगा पाई अपॉन 12, और इधर आ गया h³, ये मुझे भी मिल चुका है। मैं तो dv/dt हो जाएगा 3 into पाई/12 h² dh/dt, क्लियर है। यहां पे आ जाओ, आपको ये चीज दे रखा है, कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 5, ये कितना दे रखा है 5, तो यहां से मैंने काट दिया। मुझे निकालना क्या है dh/dt, किस रेशियो से हाइट में क्या होगा, हाइट का रेट क्या होगा वो देखना मुझे। तो देखो ध्यान से 5 बराबर ये आपका आ गया पाई अपॉन 4, और h की वैल्यू दे रखी है कि जब आपका h कितना हो 4 मीटर हो, तो यहाँ पे आपने 4 का स्क्वायर कर दिया h की जगह, और dh/dt आपने ऐसे ही लिख दिया, एक 4 से एक 4 कैंसिल, तो dh/dt बेटा जो आ गया आपका वो आ गया 5 अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो 5 अपॉन 4 इंटू 22/7, तो ये हो जाएगा 35/88 मीटर पर आवर। मतलब बेटा जो हाइट जो पूछ रहा था, रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग, जो वाटर का लेवल जो राइज कर रहा होगा, जो बढ़ रहा होगा, वो इस रेट से बढ़ेगा। आई होप ये आपको सवाल समझ में आया होगा।
पूरा प्रोसेस समझ लीजिए, एक अच्छा बेहतरीन सवाल है ये, ठीक है। मिनिमम 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो। यहां पर मैंने कंपेयर कराया है और आर का एच के बीच में रिलेशन निकाल के फिर मैंने सीधा सॉल्यूशन निकाला है। ओके, थैंक यू।